Hello, Anjali Sawa. Hello, sir. Congratulations for clearing your FRM Part 2 examination. I Thank you, think sir. we are connecting for the first time since Yeah. you have joined the session, and now we are connecting after you have cleared your exam. So, how's the feeling after clearing your exam? So obviously it's very good because it's taken the time, the hard work that we have to put in, and then the result is also positive. Positive. So yeah, it's good. सो क्या बोलते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी पार्ट 2 क्रैक करने के लिए? इतना बड़ा सिलेबस है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट आते हैं। तो सर स्ट्रैटेजी एज इन सिंस आई एम वर्किंग तो मुझे बैलेंस करके चलना पड़ता था एंड ऑब्वियसली मैं आपसे आपको अपडेट देती रहती थी जो जो हो जाता था। कहीं गाइडेंस चाहिए था तो मैं आपसे मांगती रहती थी, तो स्ट्रैटेजी एज सच कुछ नहीं था। मैं पार्ट 1 में भी वैसे ही पढ़ती थी, मैं पार्ट 2 में भी वैसे ही पढ़ती थी। मैं सुबह उठ जाती थी, लाइक आई वेक अप एट 7 एंड देन मैं 2 घंटा पढ़ लेती थी, वीडियोज हो जाते थे। फिर मुझे ऑफिस के लिए जाना पड़ता था एंड देन आने के बाद थोड़े टाइम मिलते थे तो आई मेक श्योर कि अराउंड 1 घंटा ही हो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कर लूँ, या कुछ हम्म, अगर मुझे कुछ नोट्स आपके रेफर करने हैं तो मैं वो कर लूँ। लाइक एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, लेट्स से मेरा वीडियो फुल कंप्लीट हो जाता है, कोई चैप्टर का है एंड मुझे फिर से उसको रिवीजन करना है। सो मैं क्या करूंगी, सुबह उठती थी, नोट्स वगैरह देखती थी जो आपने पढ़ाया, स्क्वाइजर पढ़ लेती थी। फिर मैं रात को आती थी तो एक बार मैं थोड़ा गो थ्रू कर लेती थी कि नेक्स्ट डे मैं अगर क्वेश्चन करूँ तो ऑलरेडी मेरा एक दिन पहले प्रिपेयर्ड हो जाए, मुझे थोड़ा टाइम मिले कि कि तुरंत तुरंत करने से मुझे ये लगता है कि सब कुछ याद रहता है। 1 दिन या 2 दिन का गैप रहता है तो माइंड भी थोड़ा अलग चीज सोचता है एंड देन फिर वापस से करते तो एक तरीके से रिविजिट हो जा रहा है कॉन्सेप्ट एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चलता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारे नहीं हुए, उसको एक बार वापस से ब्रश अप करना पड़ेगा। तो वैसा ही 2-3 डेज का स्ट्रैटेजी रहता था मेरा। क्वेश्चन सॉल्विंग का क्या पैटर्न आपने फॉलो किया? क्वेश्चन सॉल्विंग जो बहुत रेलेवेंट है अगर आप पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हो तो। सो लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग, एक तो आपने मुझे पीडीएफ दिया था, तो वो मैं करती थी, स्क्वाइजर रेफर करती थी एंड रेगुलर जो टेस्ट रहते वो मैं देती थी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास गूगल ड्राइव का क्वेश्चन है, उसका मैं प्रिंट आउट निकाल लेती थी, तो उसको मैं सॉल्व कर लिया एंड देन उसके बाद स्क्वाइजर सॉल्व कर लिया एंड जब मुझे लगता था कि हाँ अब मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई टॉप मतलब लेट्स से एक चैप्टर है उसका मैंने स्क्वाइजर पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, दोनों जो क्वेश्चन सेट थे मेरे वो क्वेश्चन सेट थे जो आपने मुझे दिए थे गूगल ड्राइव लिंक में एंड एट द सेम टाइम जो स्क्वाइजर के रहते थे, इतना करने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि हाँ अब मुझे एक एक कॉन्सेप्ट पता है, अब मैं टेस्ट के लिए एक बार बैठ सकती हूँ, तो फिर मैं देती थी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं टेस्ट के लिए बैठ रही हूँ तो एक एक कॉन्सेप्ट वो चीज का मुझे पता हो एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि मैं जब स्क्वाइजर पढ़ती हूँ जो डाउट होता था मैं आपसे पूछती थी, एट द सेम टाइम जो नोट्स में रहते थे उसमें मुझे जो डाउट आते थे क्वेश्चंस में मैं वो भी आपको पूछती थी व्हाट्सएप में। तो जब सब कंप्लीट हो जाता था कि हाँ अब भाई सही है अब हम दे सकते हैं टेस्ट, तो फिर मैं देती थी एंड फिर ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं आया नहीं हुआ तो फिर आपसे बात करती थी उसके लिए। समझ गया। मेरे मटेरियल जो मैंने प्रोवाइड किया था उसके अलावा कुछ यूज किया था? सो एक किया था, विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा पार्ट 2 मैं दूसरी बार दे रही थी, हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला था, तो मेरे पास ऑलरेडी एक मटेरियल था तो वो तो मैं कर मेरे को लेती। मेरे ज्वाइन करने से पहले ही होगा वो तो आपके पास। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं कर लेती थी, फ्री टाइम रहता था ऐसे ही एक्सरसाइज के लिए। नहीं नहीं, वो तो परफेक्ट है। और उसके अलावा मेरे मॉक एग्जाम दिए थे टेस्ट पोर्टल से। हाँ हाँ पूरा दिया था, तो तो गार्व का 2 आता है वो, हाँ। और स्क्वाइजर के 2, और फिर आपने बोला था कि मॉक देते रहो तो मैं देती रहती थी आपका मॉक। तो मतलब हम्म। मिला के सर मुझे जहाँ तक याद है 6-7 मॉक हो गया था पूरा आराम से। तो क्या स्कोर कर रहे थे मॉक्स में जो मैंने मॉक्स दिए थे? सर किसी में अराउंड 50-60-80 मतलब परसेंटाइल के बाद के एट्टी थ्रू परसेंट बात के करें। 80% के लगभग यू आर स्कोरिंग इन योर मॉक एग्जाम, है ना? हम्म, या उससे उतना ही तक स्कोर आते थे। आपको 6 सब्जेक्ट्स में से सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता था? द मोस्ट डिफिकल्ट।
लिक्विडिटी मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरे को याद है जब मैं मॉक दी थी लिक्विडिटी में बहुत अच्छा आता था। हम्म। एट द सेम टाइम डिफर करता था सर। तो इफ आई लाइक टू से कि कौन ज्यादा डिफिकल्ट लगता था तो आई कैन गो फॉर क्रेडिट रिस्क क्योंकि उधर कभी बहुत फ्लक्चुएट करता था मेरा मार्क्स तो उधर क्योंकि करंट इश्यूज आपने कैसे किए हैं? करंट टीचर सर आपने नोट्स दिया था। ओके। बस उतना पढ़ लिए थे और स्क्वाइजर पढ़ लिए थे क्योंकि आई थिंक उसका 2 वीडियोस था बस एंड देन तो सर गया सब था, रीडिंग करने से ही करंट इश्यूज हो गया था। हाँ क्योंकि आपने बोला था कि उसमें एज सच उतना कुछ पढ़ने का नहीं है एंड देन ऑब्वियसली जब मैं रीड कर रही थी तो कुछ डाउट आता था तो आपसे तो हो ही जाता था सॉल्व। कोई टेक्निकलिटी है नहीं करंट इश्यूज में। तो आपने पहले नोट्स हम्म। पढ़ लिया, वाइजर के बुक पढ़ ली, या एंड इट्स डन फॉर यू। हाँ हाँ इट्स डन फॉर मी। एग्जाम में थियरी और प्रैक्टिकल कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था? सो एज और सच मैक्सिमम वेटेज थियरी का था, राइट? मैक्सिमम वेटेज थ्योरी का था और जो तो थ्योरी आए थे स्टूडेंट अब बोलते हैं कि हमें ना डाउट होता है कि चार ऑप्शन में से दो तो हमें पता होता है कि सही नहीं है, लेकिन दो में डाउट होता है। तो आपने वहां पे कैसे अपना स्मार्टनेस यूज करके उसको टैकल आउट किया? सो जो आपने बोला था जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जाता है वो मार्क कर दो। तो मेरे साथ ये पार्ट वन में भी हुआ था और मैं हम बहुत अच्छे से मुझे याद है कि आपने मुझे बोला मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर दो तो हो जाता है अच्छा आराम से एलिमिनेट बाकी दो में कंफ्यूजन होता है। तो सर वही था कि जिसमें नहीं मुझे अभी भी याद है अराउंड 16 क्वेश्चन मैंने फ्लैग करके रखा था। 80 हम्म। आते हैं ना हमारे तो उसमें से हाँ, 16 मैंने फ्लैग करके रखा था कि ये 16 में मुझे डाउट है एंड आई थिंक मेरे पास मुश्किल से 10-15 मिनट ही बचे थे। तो ठीक है। मैंने बस मार्क कर दिया कि ये मुझे लग रहा है बस उतना ही किया था और मुझे बहुत अच्छा से याद है कि 16 मेरे डाउटफुल थे कि ये 16 मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है एंड देन मुझे जो लगा बस मैंने मार्क कर दिया कि ठीक है अब तो दे दिए। फाइनली एग्जाम आपका क्लियर हो गया। तो इससे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या था? मैं मॉर्गन स्टैनली में वर्क करती थी तो क्या जॉब रिस्क प्रोफाइल था डिपार्टमेंट आपका? में रिस्क डिपार्टमेंट ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क। एफआरएम करने का मन क्यों हुआ था? तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड कर रही थी तो मुझे नहीं पता था एफआरएम के बारे में एज अ कोर्स विल बी वेरी ऑनेस्ट। कमिंग एज अ स्टूडेंट बहुत कम ही कोर्स हमें पता ही रहते हैं लाइक सीए हो गया एमबीए हो गया सीएफए भी मुझे थोड़ा बाद में पता चला था एफआरएम के बारे में मैंने सुना तक नहीं था। तो मैं और मेरी फ्रेंड गए थे एक्चुअली उसको पता चला था तो मैं भी उसके साथ चली गई थी। तो ओके। उसमें मुझे ये पता चला कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड आई वाज लाइक कि ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं फिर जब मैंने पढ़ा तो इट वाज वेरी रिलेटेबल विद द शेयर्स एंड एवरीथिंग सो मुझे अच्छे लगने लगा तो आई स्टार्टेड डूइंग इट। परफेक्ट। अभी आपने कोई जॉब चेंज किया एफआरएम करने के बाद? मेरा मॉर्गन स्टैनली में था अभी मैं न्यू कंपनी में जा रही कौन से कंपनी में जा रहे हैं आप? हूँ सर BNY मिलन। चलो परफेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको थैंक यू। एफआरएम का कोई हेल्प मिला न्यू ज्वाइनिंग में, न्यू कंपनी में? Yes, sir. It was related to the FRM, obviously questions because interview में जो questions वगैरह आते हैं वो आपका पार्ट वन पार्ट टू से ही पूछते हैं। तो हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली मैं रिस्क डिपार्टमेंट में ही काम कर रही हूँ तो ऑब्वियसली सब कुछ उसी से ही रिलेटेड रहता है जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं तो Got it। तो क्वेश्चंस उसी आपने से थे। आपने क्या बोलते हैं, कैसे अप्लाई किया था इस कंपनी में? सो लाइक लिंक्डइन से अप्लाई करते हैं आई अप्रोच्ड पीपल आउट देयर फॉर द ओपनिंग इफ देयर इज एनी ओपनिंग आउट देयर एट द सेम टाइम आई आल्सो अप्लाई नौकरी भी है सो यही सब पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो एंड इस कंपनी के लिए रेज्यूमे कौन सा पाथवे आपको सुटेबल लगा? हाउ यू गॉट इनटू दिस कंपनी? थ्रू लिंक्डइन और थ्रू थ्रू और या थ्रू लिंक्डइन एंड रेफरल। थ्रू लिंक्डइन एंड रेफरेंस यू गॉट इनटू दिस कंपनी? तो यहाँ पे आपका या पूरा जो जॉब रोल है वो सेम ऑपरेशनल रिस्क में है, या फिर आपने इस बार डोमेन चेंज किया है? डोमेन चेंज किया सर। डोमेन चेंज किया। सो आप कौन से डोमेन में करियर बना रहे हैं? सर नाउ इट्स इनटू लिक्विडिटी रिस्क। चलो परफेक्ट है। तो देखो, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा अंजलि, हम्म जिस डोमेन में हो ना, अब उस डोमेन हम्म में रहना। वरना पता आप हम्म यहाँ, सपोज 3 साल बाद अगर आप चेंज करके मार्केट में जाओगे ना, फिर मार्केट से हम्म क्रेडिट में जाओगे, वो हम्म एक होता है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम्म। नहीं मिलता, वो फिर ऐसे ग्रोथ हो जाएगा, वो ग्रोथ यस होगी सर। ही नहीं। ठीक है ना। अब अगर एक पाथवे चूज हम्म। कर लिया है, इसी में करियर बनाना, लिक्विडिटी में भी बहुत अच्छा बड़ा करियर है। हम्म। ठीक है ना। सो किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, कुछ तो एग्जांपल्स सर बताओ। लाइक लिक्विडिटी के रिवॉल्व भी करते थे, लाइक लाइक सिलिकॉन वैली बैंक का भी कुछ क्वेश्चंस था क्योंकि लिक्विडिटी से ही रिलेटेड था। एंड देन ऑब्वियसली अबाउट रिस्क रहता है, लिक्विडिटी से ही रिवॉल्व रहता है, बेजल से थोड़ा रिलेटेड रहता है। एंड देन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह पार्ट वन के जो रहते हैं, ग्रीक्स वगैरह होते हैं जो मेन, मैंने जितने इंटरव्यूज दिए ना, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है सभी पूछेंगे, क्योंकि आप जब एफआरएम करके आ रहे हो तो यू नीड टू नो ग्रीक्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, और थोड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, मार्केट कैसा चल रहा है। तो ये सब सब क्वेश्चंस रहते चलो, बहुत अच्छा रहा। कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए वहां पे आपके? हैं। 6 राउंड हुए थे सर। अरे बाप रे, इट वाज टू लॉन्ग। बहुत टू डिफिकल्ट लॉन्ग, इट टुक मी लाइक 2 months फॉर द जस्ट टू इंटरव्यू, क्रैक द इंटरव्यू। जस्ट टू क्रैक द इंटरव्यू। तो 2 महीने के बाद एचआर से अच्छे से बार्गेन किया कि नहीं किया? So company paid me well. चलो, अब ज्वाइनिंग करने के बाद विल सी। चलो परफेक्ट है। वो अपने तक ही रखो, डिस्क्लोज मत करो। चलो। और अब उसके बाद आपके प्लान्स सीएफए के हैं, दैट यू आर वांट टू या डू सर। एफआरएम, अब सीएफए, तो ये सीएफए का एग्जाम कब हम्म। देना आपको? तो सर यही डिस्कस करना था आपसे। सो लाइक अभी तो इस साल नहीं हो पाएगा, तो वन प्लानिंग। इस साल का तो अब एडमिशंस भी क्लोज हो चुका है, फेब्रवरी का भी क्लोज हो हाँ। चुका है नाउ। द ओनली ऑप्शन विच यू हैव इज मई हम्म 2025। ठीक है ना। हम्म। और हम्म अप्लाई करने के पहले अभी ना अगस्त में स्कॉलरशिप भी ओपन हो रही है, हम्म। सीएफए स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करो। और अगस्त में होगा। हाँ, अगस्त में भी 8 या 9 तारीख से ओपन हो रहा है, एक बार चेक कर लेना सीएफए हम्म वेबसाइट से, और वहाँ पे स्कॉलरशिप में हम्म अप्लाई कर देना। हम्म। है ना। स्कॉलरशिप लग जाएगी तो आपका जो पूरा फीस है वो सिर्फ और सिर्फ $400 हो जाएगा। तो हम्म। 1.25 लाख के आसपास लगता है ना, हम्म वो 35,000 के आसपास में आपका पूरा का पूरा सीएफए लेवल वन हम्म का एक्सपेंसेस कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना। हम्म। तो एक तो ये कर लो, और साइमल्टेनियसली आप जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हो उसको कंटिन्यू करो। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्कॉलरशिप रहता है ये कैसे मैं मतलब ठीक है, ये वाला मैं एक बार चेक करके आपसे पूछ देखो, लूंगी। स्कॉलरशिप में क्या होता है ना, आपको एक ऐसे लिख के वहां पे देना होता है, दैट हम्म व्हाई दे विल गिव यू स्कॉलरशिप, द सिंपल क्वेश्चन इज हम्म व्हाई। हम्म हजारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ अंजलि सावा को ही क्यों मिलना चाहिए वो स्कॉलरशिप? तो हम्म ये आपको उनको हम्म प्रूव हम्म करना है कि मुझे इस रीजन से मिलना चाहिए, मैं कैपेबल हूँ। हम्म When I'll join a हम्म CFA, I will make the CFA हम्म Institute proud. The investment professional हम्म जब मैं बनूंगी तो फिनेंस सोसाइटी को मैं बहुत हेल्प करूंगी कि मेरे अंदर हम्म कैपेबिलिटीज है, फिनेंशियल इश्यूज हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे वांट टू नो, एंड उनको ये पता लगना चाहिए कि अगर वो स्कॉलरशिप अंजलि को दे रहे हैं तो अंजलि उससे कुछ ना कुछ अच्छे से निकाल के ही देगी। ठीक है ना। शी विल गेट गिव यू अ बेटर रिटर्न, वो भी आप पे एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब उनको भी आपसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल आप अपने नाम के बाद सीएफए का वर्ड यूज करोगे। ठीक है ना। तो स्कॉलरशिप का जस्ट एक ऐसे लिखना होता है और वो वहां पे आपको अपलोड करना होता है। विद इन 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है कि नहीं लगी है। लगी है तो एक्सीलेंट है, तब फिर आप डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करो और मई में एग्जाम दे दो। पढ़ाई जो अभी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, लेक्चर जैसे चल रहा है वो वापस से लेक्चर शुरू कर दो। मई अटेम्प्ट है तो फरवरी तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मार्च और अप्रैल पूरा रखो रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक एग्जाम्स के लिए। एकदम सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट आइडिया रहेगा। ठीक है ना। और बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो विथ रिस्पेक्ट टू सीएफए जो आप जानना चाहते हो? अभी हाँ। मैं अभी मेरा क्या, हाँ तो बोलो। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, लाइक अगस्त में मैं अभी जाने वाली हूँ। तो ठीक है। अभी तो थोड़ा पढ़ाई बंद होके रखा है क्योंकि पैकिंग वगैरह करना है, जाना है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ अगस्त तक मेरा पढ़ाई उतना नहीं हो पाएगा फुल फ्लेजेड। तो अभी मैंने डेरिवेटिव्स का कर चुका है, क्लास हो चुका है डेरिवेटिव्स का, इक्विटी का हो चुका है, इकोनॉमिक्स का हो चुका है, फिक्स्ड इनकम का हो चुका है, ये सब का हो गया है। और कॉन्ट्स का 2 चैप्टर हो चुका है, एक टाइम वैल्यू मनी हो तो पहले भी किया हुआ था, बट एक बार मैंने पहले मैं फिर ठीक। से कर लिया था। हम्म। एंड रेट्स एंड रिटर्न वो भी हो चुका है मेरा।
तो बस कॉन्ट्स का 2 ही हो चुका है, बाकी ये सब हो चुका है। एट द सेम टाइम ये भी इस बार मैं पीडीएफ यूज कर रही हूँ, वही गूगल लिंक से आपने दिया था, दैट इज आपका सीएफए लेवल 1 2023 का जो क्वेश्चंस है ना, इसका भी मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, एंड वो भी मैं क्वेश्चन एट द सेम टाइम सॉल्व करती हूँ। तो अब द थिंग इज दैट कि डेरिवेटिव फुल कंप्लीट हो चुका है, फुल एज इन मैंने वीडियोस देख चुकी हूँ, नोट्स वगैरह रेफर कर चुकी हूँ, स्क्वाइजर पढ़ चुकी हूँ, और जो आपने लिंक दिया, लाइक जो पीडीएफ था ना, उसका क्वेश्चन आई हैव डन। तो मेरा भी टेस्ट देना बाकी है, और क्वाइजर का भी मैंने क्वेश्चन अभी तक एक बार तो भी अभी एक नहीं काम किया। करो ना, एक बार अभी ना फ्रेश जो स्टार्ट करोगे ना, डेरिवेटिव को अभी छोड़ दो, हम्म। ठीक है ना, एक फ्रेश हम्म। सब्जेक्ट उठा लो, फिक्स इनकम। क्योंकि क्या होगा ना, हम्म। वही पुराना वाला पढ़ोगे तो फिर 15 दिन बाद क्या दिखेगा, अरे कुछ तो नया तो हुआ ही नहीं है, वो हम्म। मोटिवेशन और हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट हाँ, एक सब्जेक्ट होता है तो वो मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है। तो अपना पैरेलली फिक्स इनकम फिनिश कर लो और तो डेरिवेटिव मतलब साथ फिक्स। रिवाइज कर लो। तो जब फिक्स इनकम फिनिश ठीक हो है। जाएगा तो साथ में डेरिवेटिव का रिवीजन भी फिनिश हो गया, उसके बाद हम्म। डेरिवेटिव का टेस्ट दे दो। टेस्ट एज इन फिर मैं अपना नॉर्मल स्क्वाइजर से, एंड जो आपने तो मेरा पोर्टल टेस्ट में टेस्ट दिया वो मैं कर दूँ। एकदम एकदम। ठीक है। और फिर फिक्स्ड इनकम के बाद मैं एक बार आपसे पूछ लूंगी कि क्या और आगे का चैप्टर्स करना है, क्योंकि 1 2 3 से 4 ही मतलब 4 ही बुक कंप्लीट हुआ है, बाकी का 6 पूरा बाकी है, फ्रेश है एकदम एक तरीके से। ठीक है, वो तो कोई नहीं बात नहीं, वो तो अपना क्या बोलते हैं, फिक्स इनकम के साथ साथ समय निकाल के करते रहना। दो सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली चला लो, दोनों प्रैक्टिकल है तो दोनों इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, डेरिवेटिव आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा नहीं, पार्ट 1 में किया हुआ हम्म। है, सेम फिक्स इनकम भी पार्ट 1 में किया हुआ है। तो हम्म। कंफर्ट जोन भी है, इजी भी लगेगा और रिलेटेबल भी लगेगा, तो ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे। तो आपका जो जो बोलते हैं ना, जॉब चेंज के साथ एक थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, उसके साथ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वैसे कर लेते हैं। और सर हाँ स्कॉलरशिप लाइक 8 को निकलेगा, 8 अगस्त हाँ, के पहले या 8 अगस्त अराउंड उस से टाइम? शुरू हो रहा है, ओपन हो रहा है, एंड कुछ 20 एक तारीख तक आई थिंक इट विल रन। ठीक है, तो एक बार मैं उसका यूट्यूब में कोई वीडियोस देख लूंगी कि कैसे अप्लाई करना है एंड ये सब। सिंपल सा है, जस्ट सीएफए वेबसाइट पे जाओ और वहां पे हम्म। सीएफए स्कॉलरशिप का ना अपना लॉगिन क्रिएट करके अप्लाई स्कॉलरशिप में जाना है। जस्ट दे विल आस्क यू टू राइट एन ऐसे, वो ऐसे लिख के सबमिट कर देना। ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है। प्रोसेस सिंपल ही है। हम्म। ठीक है, तो अभी फॉर नाउ मतलब सीएफए का यही स्ट्रैटेजी है कि फिक्स्ड इनकम करूँ, डेरिवेटिव जो पुराना किया उसको एक बार रिवीजन करके टेस्ट दे दूँ, एंड फिर नया करेक्ट। फ्रेश स्टार्ट करते रहूँ। देखो, ठीक है सर। अभी तो जो मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव फिक्स इनकम करो, जब ये खत्म हो जाए तो नेक्स्ट दो सब्जेक्ट पे चलेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, चलो परफेक्ट ठीक है है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू पार्ट सर। 2 क्लियर हुआ है, द सेम वे आई वांट सीएफए लेवल 1 भी क्लियर करना है, ठीक है ना। आप भी डाउट बताते रहिएगा जैसे आप पार्ट ऑलवेज, 2 में बताते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो डन, थैंक यू। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।